नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के मुद्दे पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एंट्री हो गई है। इसी के साथ सूबे का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। दिल्ली एलजी के आदेश पर एक तरफ बीजेपी और आप में घमासान बचा हुआ है। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशियों पर तगड़े एक्शन ले रही है। बीजेपी की तरफ से कई खुलासे किए जा रहे हैं। इस बीच एक और ऐसी खबर सामने आई जिसने और ज्यादा बवाल मचा दिया है। दिल्ली में जारी अवैध बांग्लादेशियों पर घमासान के बीच तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आप और बीजेपी में क्यों मचा घमासान? अब कैसे आएगी बांग्लादेशियों की सामत? किसने मांगी एलजी से खोजने की इजाजत? दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी पर बवाल क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और दिल्ली की राजनीति में बवाल मचा दिया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी कि आप इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तुमने बसाया तो तुमने लाया, जिसने मामला और ज्यादा गरमा दिया है। ऐसे में दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के समर्थन के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी ने भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखकर प्रशासन और पुलिस को सहयोग करने की पेशकश कर दी है। इस मौके पर बीएचपी के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में इस मुहिम की सराहना की और कहा कि हम आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं और इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को मदद देने को तैयार है। इसके लिए बस आपकी अनुमति चाहिए, बस एक बार अनुमति दे दीजिए। सक्सेना को लिखे पत्र में गुप्ता ने इस कदम का स्वागत किया और उन्हें भी और इसकी युवा शाखा बजरंग दल को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने में शहर की पुलिस और प्रशासन की सहायता करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भीप इंद्रप्रस्थ प्रांत दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए आपके तरफ से उठाए गए कदम का स्वागत करता है। घुसपैठियों के खिलाफ दरगाह कमेटी का समर्थन क्यों? निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के अध्यक्ष फरीद अहमद ने भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए सरकार के कदमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभियान लगातार चलना चाहिए। दादे के बीएचपी ने उपराज्यपाल से समय मांगते हुए एक बैठक का प्रस्ताव भी दिया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और प्रांत टोली के साथ चर्चा की जा सके। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया है कि डीडीए मैदान जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की गई है उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक घमासान भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रही है। दिल्ली में पुलिस का सर्च अभियान तेज। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों खासकर बांग्लादेशियों की संख्या एक बार फिर गंभीर मुद्दा बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के जरिए पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। यह आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली में सर्च अभियान तेज कर दिया है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। दरगाह कमेटी ने इस अभियान का समर्थन किया और इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। ये मुद्दा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिहाज से खास बनता जा रहा है, जहां धार्मिक और सामाजिक संगठन इस कार्यवाही में सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली एमसीडी भवन में क्यों हुआ हंगामा? दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी सदन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विपक्षी पार्षदों ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को शरण देने का आरोप लगाया। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला सत्र देरी से शुरू हुआ क्योंकि मेयर महेश खिंची दोपहर 3 बजे तक नहीं पहुंचे, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद सदन के वेल में घुस गए, बेंचों पर चढ़ गए और आपको निशाना बनाते हुए नारेबाजी लिखी तख्तियां भी लहरा दी। कुछ तख्तियों पर लिखा था अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासी आपके दोस्त हैं और झूठे केजरीवाल शर्म करो। मेयर साहब टाइम पे आओ और नहीं चलेगा ऐसा घर नहीं चलेगा जैसे नारे हॉल में गूंजते रहे। विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही जारी रखने से पहले मेयर से उनकी अनुपस्थिति के लिए माफी मांगने की मांग की।
जवाबी कार्रवाई में आप पार्षदों ने बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और जय भीम जैसे नारे लगाए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में भारत के पहले कानून मंत्री BR अंबेडकर के बारे में हाल ही में की गई टिप्पणी का संदर्भ दिया गया। सत्तारूढ़ दल ने भाजपा पर अंबेडकर की विरासत का अनादर करने का आरोप लगाया। रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा लंबे समय से दिल्ली में आप और भाजपा के बीच विवादास्पद बना हुआ है। दोनों दलों ने एक दूसरे पर अवैध प्रवासियों को बसाने और राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप लगाया, जिससे यह शहर की राजनीति में बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है। बैठक में सदन को जीआरपी के दौरान पार्किंग शुल्क को स्वचालित रूप से दोगुना करने, चिराग दिल्ली नाले पर पुल का निर्माण, पुराने एमसीडी वाहनों को बंद करने और एमसीडी अस्थायी समिति के गठन की समय सारणी सहित कई मामलों पर चर्चा करनी थी। कैसे बांग्लादेशी बनवा रहे नकली आधार कार्ड? दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए नकली आधार कार्ड की समस्या को गंभीर बताया। नकली आधार कार्ड मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह गंभीर समस्या उभर कर सामने आ रही है, जिसमें नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब अरविंद केजरीवाल के नगीना विधायक और उनके समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है। द्वारका सेक्टर 22 और 23 के इलाकों में इन मामलों की पुष्टि हुई है। इन मशीनों से आधार कार्ड तैयार किए जाते थे और यह प्रक्रिया धड़ल्ले से लगातार चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह बात सामने आई है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जब शिकायत की गई थी यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इन मशीनों को हटा दिया गया, लेकिन इस दौरान कई दस्तावेज दिए गए थे जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हमें अब तक 8 मामलों की जानकारी मिली है, लेकिन इसके अलावा हजारों मामले ऐसे हैं जो हमारी निगाहों में है। यह एक तो जिले का मामला नहीं है, लेकिन आप सोचिए दिल्ली के बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी। जहां तक नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्रों की बात है, तो ये सवाल उठता है कि किन लोगों को इन दस्तावेजों के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्या ये लोग असली भारतीय नागरिक हैं या फिर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो इन दस्तावेजों के जरिए अपना नाम बदलकर यहाँ रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता भी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी ओर से इन मामलों को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन ऐसे घपले के लगातार होने रहने से यह स्पष्ट होता है कि इन दस्तावेजों के अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में असामाजिक तत्वों को फायदा हो रहा है। इन सब के पीछे का मकसद सिर्फ चुनाव लाभ उठाना और अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करना है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कैसे दिल्ली के लिए नासूर बने घुसपैठिए? दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 2 दशक में इतनी तेजी से बढ़ी कि सुरक्षा के साथ ही समाज के लिए बड़ा खतरा हो गए। इससे दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की जनसंख्यिकी में तेजी से बदलाव आया। दिल्ली में यदि उन्हें चिन्हित कर धर पकड़ कर उन्हें देश वापस भेजा जाए तो यमुना खादर क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा, झुग्गी बस्ती काफी कम हो जाएगी और अपराध के ग्राफ में भी गिरावट आएगी। लेकिन राजनीति शाह और शरण से दिल्ली समेत देश के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। 2003 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने हर जिले में एक बांग्लादेशी सेल का गठन करवाया था। बांग्लादेशी सेल उन दिनों खूब सक्रिय था, यानी कि एक्टिव था। 2003 में बांग्लादेशी सेल की तरफ से 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये सेल बंद पड़े हैं, जिससे दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या और अपराध में उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है। यही नहीं, ये दिल्ली के साथ देश को सांप्रदायिक आधार पर अस्थिर करने के स्तर पर चले गए कि 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा और 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता पाई गई। पुलिस सूत्रों की माने तो यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी कई झुग्गी बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में रहते हैं। कैसे बनवा रखे हैं फर्जी दस्तावेज? एनसीआर के शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। गिरोह 8 से 20,000 रुपए में उन्हें आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड बनाकर दे देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए इससे बैंक खाता आदि खोलकर अन्य प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं। जनवरी 2017 में पुराना बस अड्डा के पास से अलीगढ़ में 5 साल से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपति नजरुल शेख उर्फ नजरुल अब्बू शेख और रिया उर्फ वर्षा बेगम के साथ गिरफ्तार इब्राहिम से ये पता चला था। इब्राहिम ने उनसे उस वक्त दस्तावेज बनवाने के लिए 40,000 रुपए लिए थे। इसके पहले जून 2016 में लूनी के अशोक बिहार से गिरफ्तार बांग्लादेशी मोहम्मद आलामीन ने भी 20,000 रुपए में उस वक्त दस्तावेज तैयार करवाए थे। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन तक को पत्र भी लिख चुके हैं। तो दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, जिससे डर कर ये लोग इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।